18 सितंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा है कि वोटरों के नाम फेक लॉगिन आईडी के जरिए डिलीट किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। कर्नाटक में अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकम्प्लीट डिटेल्स दी जाती है जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, नो रिप्लाई। मार्च 25 आखिरी लेटर सितंबर में गया, नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के वोट चोरी हुए हैं और टारगेट करके कांग्रेस वोटरों का नाम डिलीट किए गए हैं। प्रेजेंटेशन की शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा है कि हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी देश के युवाओं को यह दिखाना चाह रहे हैं कि चुनावों में कैसे हेराफेरी की जा रही है। इससे पहले बिहार में वोटर यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी वोट चोरी के मुद्दे पर सबूत पेश करेगी और उन्होंने इस एविडेंस को हाइड्रोजन बम बताया था। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन का जवाब देते हुए कहा था कि उनके आरोप गलत है और बेबुनियाद है। इस दौरान बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया था। 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद सीट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक का एक निर्वाचन क्षेत्र है, किसी ने 6018 वोट हटाने की कोशिश की है। इतना तक ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं कि 2023 के चुनाव में आलंद में कुल कितने वोट हटाए गए थे। कर्नाटक में अलंद में somebody tried to delete 6018 votes। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, उसने प्रोसेस चालू किया। पता क्या लगा, किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से। हमें ये नहीं मालूम कि अलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं यूज। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए, इनको मालूम ही नहीं। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। तो सवाल ये है कि किसके नंबर्स हैं, किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल है। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ, ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं, जगे हुए हैं। सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। इससे पहले भी राहुल गांधी ने बिहार में कहा था कि देश में वोट चोरी हो रही है और अब एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम फटने वाला है। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोप गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी के दावों का जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि किसी भी आम नागरिक के वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम डिलीट करने के कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए थे। इस मामले की जांच के लिए खुद चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
इलेक्शन कमीशन आगे लिखा है कि रिकॉर्ड के अनुसार 2018 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में सुभाष गुट्टेदार जो कि बीजेपी के और 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने जीत हासिल की थी। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने कर्नाटक में फर्जी वोटरों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पे लगे आरोपों का जवाब दिया था। वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था हाइड्रोजन बम फटेगा, लेकिन हाइड्रोजन बम ये नहीं था। राहुल गांधी के कहने के अनुसार राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार रैली के दौरान कहा था कि वोट चोरी की सच्चाई जल्द ही देश के सामने आने वाली है। अब आइटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम फटने वाला है। हम वोट चोरी को लेकर जनता के सामने धमाकेदार सबूत एविडेंस रखने वाले हैं। उन्होंने कहा था जिन ताकतों ने महात्मा गांधी को मारा था वही लोग अब संविधान की हत्या करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि वोट चोरी के बारे में देश को पता चलने वाला है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। इस तरह के बयान बिहार से आया था जब वो वोट अधिकार यात्रा के दौरान वो निकले थे बिहार में। अभी स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयावह दिख रही है, जब जैसे कि 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई थी डिलीटेशन को कैसे डिलीट किया गया, और इससे पहले दिखाया गया था कि कैसे नए वोटरों को ऐड कर और गलत एड्रेस पर ये सब चीज़ें हुई थी। अब देखिए उनका हाइड्रोजन बम कब आने वाला है, इनका सबका इंतज़ार है। नमस्कार।